नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने बहुपदों का गुणनखंड करना सीखा था। इस कक्षा में हम करेंगे उदाहरण 8 से उदाहरण 10 को हल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए उदाहरण 8 है आपका, मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंडन कीजिए। तो हमें क्या करना है कि दोनों विधियों से इस बहुपद का गुणनखंड करना है। तो देखिए पहले करते हैं हम मध्य पद विभक्त करके। तो मध्य पद विभक्त करके तो हमारे पास इसमें बहुपद है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो मध्य पद कितना हो जाएगा? मध्य पद हो जाएगा आपका 17x। तो हमें क्या करना है? मध्य पद को विभक्त करना है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। तो यदि हम दो ऐसी संख्याएं P तथा Q ज्ञात कर सकते हैं और किस प्रकार देखिए कि P प्लस Q करने पर तो कितना आ जाए बच्चों? P प्लस Q करने पर देखो मध्य पद कितना है? मध्य पद है 17x। तो मैंने आपको बताया था कि P प्लस Q करने पे मध्य पद का गुणांक यानी कि x का गुणांक तो 17। तो देखिए P प्लस Q करने पर तो आ जाए 17 और PQ करने पर कितना आना चाहिए? PQ करने पर आपका आना चाहिए x स्क्वायर का गुणांक और गुणा में अचर पद। तो अब आप देखिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद, तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारे पास यहाँ पे 6 और अचर पद है 5। तो ये हमारा आ जाएगा 6 गुणा 5। तो पी क्यू आना चाहिए हमारे पास 30। तो इस प्रकार हमारे को दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका p प्लस क्यू करने पर 17 आए और p गुणा क्यू करने पर 30 आए। तो हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप देखिए आपको दो ऐसी संख्याएं देखनी है जिनका प्लस करने पर तो 17 आए और गुणा करने पर 30 आए। और मैंने आपको इसका क्या तरीका बताया था कि जो पी क्यू है 30, इसके निकाल लीजिए गुणनखंड। तो 30 के गुणनखंड कितने होंगे? 30 के गुणनखंड देखिए 30 का एक गुणनखंड हो जाएगा 2 और बताओ 15, फिर एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 5। 5 3 15 दूना 30। तो अब बताओ ऐसे क्या होगा कि आपके पास P प्लस क्यू करने पर 17 आएगा और पी क्यू करने पर 30 आएगा। तो हम किस प्रकार से वो दो संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए यदि मैं 15 और 2 लूं तो 15 दूना 30 और 15 प्लस 2 करने पर 17। इसका मतलब मेरे पास दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 15 कौमा 2। तो अब बताओ मध्य पद कितना हो जाएगा? तो मध्य पद कितना है? मध्य पद 17x। तो मैंने किस में विभक्त करना है? देखिए दो संख्याएं हो गई 15 और 2। तो मैं इसको लिख सकता हूं 15x प्लस के 2x। तो मेरा बहुपद कितना हो जाएगा? बहुपद था मेरा 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 और ये किस में विभक्त हो जाएगा? देखिए जैसे ही मध्य पद को विभक्त किया तो 17x किस में बट गया? 15x प्लस के 2x और प्लस के 5। तो देखिए यहां से 6x स्क्वायर प्लस 15x क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? यहां से हमारा कॉमन आ रहा है 3x। तो ये रह गया 2x प्लस के 5 और यहां पे देखिए एक आ गया 2x प्लस के 5। दोनों से 2x प्लस के 5 कॉमन आ गया तो कितना बचा? 3x प्लस के 1। अर्थात हमारा जो बहुपद था 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस के 5 वो किस में विभक्त हो गया? 2x प्लस के 5 और 3x प्लस के 1 में। और इसे ही हम क्या कहते हैं? बहुपद का गुणनखंडन।
ठीक है, बहुपद को दो या दो से अधिक बहुपदों के गुणन के रूप में लिखना। अब देखिए, ये वाला विधि तो हो गया मध्य पद विभक्त करके, लेकिन आपसे पूछा गया है कौन सा विधि? गुणनखंड प्रमेय के उपयोग से। तो देखिए, गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से, प्रयोग से। तो देखिए, आपके पास बहुपद था 6x² प्लस 17x और प्लस के कितना है? प्लस के 5 है। तो देखिए, 6x² प्लस 17x प्लस 5 आपका हो गया बहुपद। हमें लगाना है गुणनखंड प्रमेय, लेकिन देखिए यहां पे ये आपके x² का गुणांक है 6, जबकि हमने बताया था कि x² का गुणांक कितना लेते हैं हम? 1। तो क्या करेंगे, इस पूरे में से हम 6 को ले लेंगे कॉमन। तो कितना आएगा? x² प्लस 17/6x प्लस के 5/6। समझ में आ गया? तो इसे हम लिख सकते हैं 6 और p ऑफ x, जहां px कितना हो गया? px हमारा हो गया x² प्लस 17/6x प्लस के 5/6। ये हो गया हमारा px। अब आप देखिए 6px, ठीक है। तो अब देखिए, यदि a तथा b बहुपद px के मूल हैं या शून्यक हैं, तो बताओ, यदि ये a तथा b इस px के शून्यक हैं, तो बताओ 6x² प्लस 17x प्लस 5 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूं? 6x² प्लस 17x प्लस 5 को मैं कैसे लिख दूंगा? देखिए 6 और px के अगर ये शून्यक हैं तो हम लिख सकते हैं x माइनस के a और x माइनस के b। क्लियर? x माइनस के a और x माइनस के b। तो देखिए तुलना करने पर कैसे होगा? देखो यहां पे जो अचर पद है वो आ रहा है आपका ab। तो देखो 6 यहां पे कॉमन आ रहा है, तो यहां पर भी ले लिया हमने 6 कॉमन। x² प्लस 17/6x प्लस 5/6 बराबर 6 x माइनस a x माइनस के b। तो देखो यहां से कितना आ जाएगा अचर पद? ab बराबर, देखो यहां से ab 5/6 आ गया। कितना आ गया? ab हमारा 5/6। तो अब हमें क्या करना है? ऐसी दो संख्याएं निकालनी है a तथा b जिनका गुणन करने पर क्या है? 5/6। तो a तथा b के संभावित परिणाम देखिए क्या क्या आ जाएंगे संभावित परिणाम? एक आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/3, प्लस माइनस 5/2, प्लस माइनस 5/3 और प्लस माइनस 1। देखिए यदि मैं 5/2 को 1/3 से गुणा करूं तो मेरे पास 5/6 आ रहा है। 5/3 को 1/2 से गुणा करूं तो मेरे पास 5/6 आ रहा है। तो इस तरह से ये मेरे क्या होगा? इनके संभावित परिणाम हो गए। अब देखिए गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है? गुणनखंड प्रमेय ये कहती है कि यदि x माइनस के a बहुपद px का एक गुणनखंड है, तो बहुपद में x के जगह a रखने पर मतलब p ऑफ a कितना आना चाहिए? p ऑफ a 0 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है? ये सारे की सारी अलग अलग संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो अब यदि हम बहुपद में x की जगह इन सब का मान रखें और यदि मान 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? वो मेरा गुणनखंड होगा। क्या होगा? मेरा गुणनखंड होगा। तो हम क्या करेंगे? हमारा जो बहुपद है इसमें px में इन सब के मानों को रख देंगे। तो देखिए पहले करते हैं, px बराबर लिखते हैं। तो px बराबर है हमारे पास, कितना है px बराबर? देखिए px है x² प्लस 17/6x प्लस 5/6। तो देखिए पहले रख लेते हैं, चलो x बराबर 1/2। तो देखिए px कितना आ जाएगा? p 1/2 आ जाएगा हमारे पास। 1/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 और 1/2 प्लस 5/6। तो देखिए सारी की सारी धनात्मक संख्याएं, इसका मतलब 0 नहीं आ सकता, अर्थात p 1/2 का मान 0 के बराबर नहीं है। और यदि इसका मान 0 के बराबर नहीं है तो x माइनस 1/2
बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। और ये हमने किससे बताया है? हमारी गुणनखंड प्रमेय से बताया है। ठीक है, अब देखिए अगला रखते हैं, x बराबर 1/2 नहीं बैठा तो क्या -1/2 पे आएगा? तो -1/2 रख के देख लेते हैं। तो p -1/2, -1/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 -1/2 प्लस के 5/6, तो ये आ गया 1/4। यहां हो गया माइनस के 17/12 और प्लस के 5/6। तो देखो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 12, 4 तिया 12 -17 और 6 दूनी 12, 10। अभी भी जीरो नहीं आ रहा, तो p माइनस के 1/2 पर भी जीरो नहीं आ रहा, तो p -1/2 रखने पर भी जीरो नहीं आ रहा। तो अतः x प्लस 1/2 भी क्या नहीं है? इसका गुणनखंड नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं x बराबर 1/3 पर, तो हमारा px कितना है? px है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। तो देखिए p 1/3 रख लीजिए, चलो 1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6, 1/3 प्लस 5/6, तो सारी धनात्मक संख्याएं, तो इसका मतलब p 1/3 जीरो नहीं आ रहा, तो क्या होगा इसका मतलब? अतः x माइनस 1/3 बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है, नहीं है। चलिए और रखते हैं, देखिए अभी तक हमें एक भी गुणनखंड नहीं मिला है। ठीक है, हमें a और b दो निकालने थे, तो एक भी हमें नहीं मिला है। आगे चलते हैं, देखिए 1/3 पर नहीं हुआ तो p माइनस 1/3 रख के चेक करते हैं। तो हमारे पास कितना था वो? एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 x प्लस 5/6, ये था हमारे पास px। ये क्या था हमारे पास बच्चों? ये था हमारे पास px। तो देखिए ये हमारे पास p माइनस 1/3 कितना हो जाएगा जब हम x बराबर -1/3 रखेंगे? तो ये हो जाएगा -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 -1/3 प्लस 5/6, तो ये आ जाएगा 1/9 माइनस के 17/18 प्लस 5/6। एलसीएम लेंगे तो 18, 9 दूनी 18 माइनस 17 और 6 तिया 18, तो 5 तिया 15, तो 15 और 2 17, 17 माइनस 17 जीरो, तो p माइनस 1/3 करने पर कितना आ गया? जीरो आ गया। तो गुणनखंड प्रमेय से हम कह सकते हैं कि अतः गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या कह सकते हैं कि x प्लस 1/3 क्या है? बहुपद px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, ये इसका एक गुणनखंड हो गया। तो हमारे पास एक गुणनखंड तो मिल गया x प्लस 1/3। और देखिए अब हम रखेंगे प्लस माइनस 5/2 और प्लस माइनस 5/3, तो x बराबर, देखिए प्लस रखने पर तो हमारा जीरो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सारे के सारे चिन्ह कैसे हैं? धनात्मक है। तो चाहे हम x बराबर 5/2 रखें या x बराबर 5/3 रखें, तो ना तो मेरा p 5/2 जीरो के बराबर होगा और ना ही मेरा p 5/3 जीरो के बराबर होगा। तो या तो अब क्या करेंगे? माइनस वाला रख के देखते हैं। तो देखिए px है मेरे पास, कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। तो देखिए x बराबर हम लिख लेते हैं माइनस के 5/3, तो कितना आएगा? देखो p माइनस के 5/3 बराबर -5/3 का स्क्वायर प्लस 17/6, x की जगह -5/3 और प्लस के 5/6, तो ये हो गया 5 25 और 3 तिया 9 और माइनस के 6 तिया 18 और 17 34 17 51 17 चौके 68 17 पंजे 85 और प्लस के 5/6। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 18, 9 दूनी कितना होता है बच्चों? 9 दूनी होता है 18, तो 50,
माइनस 85 का 85 और यहाँ पे 6 तिया 18 तो 5 तिया 15। तो बताओ 75 माइनस 85 जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा, बिल्कुल भी जीरो नहीं आ रहा। तो P माइनस के 5/3 पर भी आपका जीरो नहीं आया है। क्लियर? P माइनस 5/3 पर आपका जीरो नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये भी आपका गुणनखंड नहीं होगा। तो इसका मतलब x प्लस के 5/3 आपका गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए ये जीरो नहीं हुआ। तो अब चेक करते हैं माइनस के 5/2 पे। तो हम चेक करते हैं x बराबर माइनस 5/2। तो हमारे पास p माइनस 5/2 कितना आना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस के 5/2 का स्क्वायर प्लस कितना 17/6। 17/6 एक्स की जगह माइनस 5/2 और प्लस 5/6 तो 25/4 माइनस 17 पंजे 85/6 दूनी 12 प्लस 5/6। तो देखिए 4 तिया 12 तो 4 तिया 12 25 75 माइनस 85 और 5 दूनी 10 तो कितना आ गया ये? जीरो। तो इसका मतलब P माइनस 5/2 का मान आ गया आपका जीरो। तो जैसे ही P माइनस 5/2 का मान जीरो आया तो अतः x प्लस के 5/2 बहुपद px का एक गुणनखंड है। तो इसका मतलब आपके पास दो गुणनखंड आ गए। एक आ गया x प्लस 5/2 और एक आ गया था आपके पास कितना? x प्लस 1/3। तो आपके पास आ गया x प्लस 1/3 और x प्लस 5/2। तो आप देखिए हमने कितना लिखा था px? देखिए हमने यहाँ पे लिखा था कि a भी बहुपद के शून्यक है। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? 6x माइनस a और 6x माइनस b। और ये हमारा पूरा कितना आया था? px आया था। तो px को हम कितना लिख देंगे? देखिए x ये भी गुणनखंड आ गए a और b वाला। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना? 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 को लिखेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 हमारा हो जाएगा 6 और गुणा में कौन कौन से? x प्लस 1/3 और गुणा में x प्लस 5/2। तो देखिए ये आ गया 6, यहाँ पे करेंगे तो 3x प्लस 1/3 और गुणा में कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 5/2। तो देखिए यहां से 3 दूनी 6 बाहर निकाल लिया 6/6 तो 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5 तो 6 से 6 कट गया। तो आपका 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 कितने में आ गया? 3x प्लस 1 और 2x प्लस के 5 आ गया। तो यही क्या आ गया आपके? दोनों की दोनों बहुपदों का गुणनखंड आ गए। दोनों की दोनों गुणनखंड आ गए आपके। देखिए मध्यपद विभक्त करके भी यही आया था और आपके इस विधि से भी यही आया 2x प्लस के 5। क्लियर बच्चों? ये वाला उदाहरण होता है यहाँ पे समाप्त। अब देखिए उदाहरण 9, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंडन करना है। तो देखिए गुणनखंड प्रमेय लगाना है। आपके पास है y स्क्वायर 5y प्लस 6। तो हम कैसे करते हैं? देखिए ये हमारे पास बहुपद है। तो यदि a तथा b क्या है? आपके शून्यक हैं। यदि a तथा b बहुपद के शून्यक हैं, शून्यक है तो क्या लिख सकते हैं? देखिए हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बराबर x माइनस के सॉरी y है ना, तो y माइनस के a और y माइनस के b। तो ये लिख देंगे हम y माइनस का a और y माइनस का b। क्लियर? तो अब देखिए गुणांक कितना है y स्क्वायर का? 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से अचर पद कितना आ जाएगा? अचर पद आ जाएगा आपका, तुलना करेंगे तो ए बी बराबर कितना? 6। ए बी बराबर कितना आ गया? ए बी बराबर 6 आ गया। तो जैसे ही हमारे पास ए बी आता है तो अब अगला काम क्या है हमारा? हमें ऐसे दो मान ए और बी के निकालने हैं जिनका गुणा करने पर 6 आए। तो उसका तरीका क्या है? हम क्या करते हैं?
6 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 6 के गुणनखंड होते हैं हमारे पास 1, 2, 3 और 6। यही है 6 के गुणनखंड 1, 2, 3। तो हम क्या करेंगे, इनका मान बहुपद में रखेंगे और यदि 0 आता है तो वो क्या होगा, बहुपद का गुणनखंड होगा। तो देखिए ये हमारा था p ऑफ y। तो देखिए इसमें मान रख देते हैं। तो y बराबर 1 पर, तो पी वाई है आपका, कितना है पी वाई आपका, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो जैसे हम y बराबर 1 रखेंगे तो p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1 प्लस 6। तो ये हो गया 1 माइनस 5 प्लस 6। इसका मतलब p1 हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो अतः x माइनस के एक बहुपद पी वाई का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये आपका गुणनखंड नहीं है। तो देखिए 1 नहीं है, तो अब आगे चेक करेंगे 2 पर, फिर चेक करेंगे 3 पर। तो 2 पे देखिए आपका पी ऑफ वाई था वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें रखना है y बराबर 2। तो p2 का मान कितना आ गया, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 2 प्लस 6। तो 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस के 6। तो 10 माइनस 10 बराबर 0। तो इसका मतलब P2 बराबर 0। और ऐसे ही अगर हम P3 चेक करें तो y बराबर 3। तो P3 कितना आ जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 3 प्लस 6। तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 तिया होता है 9 माइनस 5 तिया 15 प्लस 6। तो 9 6 15 माइनस 15। तो इसका मतलब P3 बराबर 0। तो P2 का मान भी 0 आ गया, P3 का मान भी 0 आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि जब P2 बराबर 0 है तो y माइनस के 2 तथा y माइनस के 3 बहुपद py के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। और किससे बता रहे हैं हम ये, गुणनखंड प्रमेय से। तो देखिए जैसे ये इसके गुणनखंड हो गए तो इसका मतलब वाई स्क्वायर जो हमारा बहुपद था क्या था, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस के 6 किसमें टूट गया, ये हमारा y माइनस के 2 और y माइनस के 3 में। और यही हमारा क्या है, यही हमारा बहुपदों का गुणनखंड है। क्लियर, ये हमने किया है गुणनखंड प्रमेय से। किससे किया है बच्चों, ये हमने गुणनखंड प्रमेय से। हम चाहें तो इसे मध्यपद विभक्त करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए अब आप उदाहरण 10, x की घात 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 का गुणनखंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 घात का हो गया, तो 3 घात का किस प्रकार करेंगे, देखिए 2 घात का तो हमने पढ़ा हुआ था मध्यपद विभक्त करके और गुणनखंड विधि, लेकिन 3 घात का कैसे करें, तो इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है। अचर पद देखिए क्या है आपके पास 120। तो हम क्या करेंगे, 120 के गुणनखंड निकालेंगे, माइनस 120 है ना, तो हम निकाल लेते हैं 120 के गुणनखंड। तो देखिए 120 का गुणनखंड हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6, फिर ऐसे ही 8 का भी जा रहा है क्या, 8 एकम 8 4 5 जा रहा है, प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10। इस तरह से इसके बहुत सारे गुणनखंड आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक गुणनखंड चाहिए। तो गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, किसी का भी मान बहुपद में रखने पर यदि 0 प्राप्त होता है तो वो क्या है, हमारा गुणनखंड है। तो देखिए माना हमारे पास px हो गया x की घात 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x और माइनस के कितना 120। तो अब यदि मैं x बराबर 1 रखूं तो कितना आएगा, देखिए बहुपद में x बराबर 1 रखने पर आ रहा है मेरा 1 की घात 3 माइनस 23 1 का स्क्वायर प्लस 142 गुणा 1 माइनस 120। तो कितना आ रहा है देखो 1। तो हम लिखेंगे P1 बराबर कितना आ गया, 1 की घात 3 1 माइनस 23 और प्लस 142 प्लस 142 माइनस 120।
तो कितना आ गया देखिए 143 माइनस 143, इसका मतलब P1 बराबर 0। तो कितना x माइनस के एक बहुपद Px का एक गुणनखंड है। क्या है बच्चों? ये इसका एक गुणनखंड है। तो अब देखिए आपके पास एक गुणनखंड निकल गया x माइनस के एक, तो बाकी के कैसे निकालेंगे? तो देखिए जब हम x की घात 3, तो हमारे पास क्या है x की घात 3 माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ये है हमारे पास बहुपद। इसका एक गुणनखंड आ गया मेरे पास x माइनस एक, तो मुझे इसके बाकी के गुणनखंड निकालने। तो क्या करूंगा, x माइनस एक का इस पूरे में दे दूंगा भाग। और वो भाग किस प्रकार से दिया जाता है, सारे बच्चे आराम से समझेंगे किस तरह से हम बहुपदों का भाग देते हैं। तो देखिए x माइनस एक का भाग इस पूरे बहुपद में इस प्रकार हम देंगे। तो हमारे पास है x की घात 3 माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। और हमें किसका भाग देना है इसमें, हमें भाग देना है x माइनस के एक का। क्लियर, हमें देना है x माइनस एक का भाग। तो देखिए किस प्रकार से देते हैं, सारे बच्चे आराम से समझेंगे। तो इसमें देखिए x से सबसे पहले भाग देंगे हम x की घात 3 में। किसमें देंगे, x का भाग देंगे हम x की घात 3 में, क्योंकि सबसे बड़ी घात का पद क्या है, x की घात 3। तो जब x का भाग x की घात 3 में दिया तो कितना आया, x² आया। फिर क्या करेंगे, इस x² का इस पूरे x माइनस एक के साथ गुणा करेंगे। तो किस प्रकार गुणा करेंगे, देखिए x² का गुणा x माइनस एक के साथ, तो x² का गुणा x माइनस एक के साथ कितना आएगा, x की घात 3 माइनस x², x की घात 3 माइनस के x²। और जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो देखिए x की घात 3 से x की घात 3 कट गया, और ये कितना हो गया माइनस 23 प्लस का 1, तो माइनस के 22x² प्लस 142x माइनस 120। अब देखिए सेम प्रोसेस दोबारा करेंगे, x है, अब किस में भाग देंगे, उच्चतम घात माइनस के 22x²। तो देखिए x का भाग जब माइनस के 22x² में जाएगा तो कितना आएगा, माइनस के 22x आएगा। फिर क्या करेंगे, x माइनस एक का गुणा करेंगे हम माइनस के 22x के साथ। तो देखिए यहां पे आ जाएगा आपका माइनस के 22x² माइनस माइनस प्लस 22x, और घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये कट गया आपका, और ये प्लस माइनस 142 में से 22 घटाएंगे तो आपका 120x माइनस 120। फिर क्या करेंगे, उच्चतम घात 120x वाला पद है, तो x का भाग जब 120x में देंगे तो कितना आएगा, प्लस का 120, और 120 का गुणा x माइनस एक के साथ करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 120x माइनस 120। तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये आ गया आपका 0। तो भाग गया पूरा पूरा। तो बताओ कितना आ गया आपका, जब आपने x की घात 3 माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 में x माइनस एक का भाग दिया तो आपका आ गया x² माइनस 22x प्लस 120। तो हम लिख सकते हैं कि x की घात 3 माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 कितना हो जाएगा, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो ये हो गया x माइनस एक, और गुणा में कितना x² माइनस 22x प्लस 120, और शेषफल हमारा 0 आ रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक तो हमारे पास हो गया x माइनस एक। अब हमें क्या करना है, x² माइनस 22x प्लस 120 को विभाजित करना है, मतलब अब हमें इसे गुणनखंडित करना होगा। और इसे किस प्रकार गुणनखंडित करेंगे, मध्य पद विभक्त करके। तो देखिए x² माइनस 22x और प्लस का कितना है 120, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए मध्य पद विभक्त करके। तो कर दीजिए, देखिए मध्य पद विभक्त करके कैसे होगा, मध्य पद कितना है बराबर माइनस के 22x। तो क्या करेंगे, मध्य पद विभक्त करेंगे तो दो ऐसी संख्याएं इस प्रकार होंगी कि p प्लस क्यू करने पर आपका, तो लिखिए देखिए
दो ऐसी संख्याएं, यदि हम दो ऐसी संख्याएं P तथा Q इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि P प्लस Q बराबर तो आए मेरा कितना, माइनस के 22। बोला था ना मैंने, ये मध्य पद आना चाहिए। और पी क्यू करने पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, अचर है 120। तो ऐसी संख्याएं बताइए जिनका गुणा करने पर तो 120 आए और जोड़ने पर आपके माइनस के 22 आए। तो बताओ ऐसी संख्या कितनी हो जाएगी। देखो कौन कौन सी ऐसी दो संख्याएं हो सकती है। तो चलो 120 के गुणनखंडित करेंगे तो निकलेगा 2 60 30 2 15 3 5 और 5 1। तो हमारे पास है 2 2 2 3 5। इन्हीं में से हमें दो संख्याएं ऐसे बनानी पड़ेगी जिनका जोड़ करने पर माइनस के 22 आए और गुणा करने पर 120 आए। तो चलिए सोचते हैं। देखिए दो संख्याएं ऐसे, अगर मैं 12 और 10 को गुणा करूं तो मेरे पास कितना आएगा, 120 आएगा। लेकिन जोड़ने पर मेरे पास माइनस 22 आना चाहिए। तो 12 और 10 मेरे कैसे होंगे, 12 और 10 मेरे दोनों की दोनों नेगेटिव होंगे। तो कैसी संख्याएं आ गई, माइनस के 12 और माइनस के 10। इन्हें जोड़ लीजिए तो माइनस 22 आएगा, गुणा करेंगे तो 120 आएगा। तो अर्थात हमारे बहुपद जो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 है। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए मध्य पद को तो हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे मध्य पद को, 12x माइनस 10x प्लस 120। तो देखिए x यहां से कॉमन आ गया, x माइनस 12, यहां से माइनस 10 कॉमन आ गया, x माइनस के 12। तो x माइनस के 12 आ गया मेरा इसमें कॉमन, ये हो गया मेरा x माइनस 10। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 को मैंने किस में तोड़ दिया, x माइनस के 12 और x माइनस 10 के गुणन में। लेकिन हमारा जो मेन बहुपद था x की घात 3 माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, वो था हमारा x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। जब हमने इसको विभक्त कर दिया तो बताओ हमारा जो संपूर्ण बहुपद था वो किसमें विभक्त हो गया। तो अर्थात हम लिख सकते हैं कि अतः x की घात 3 माइनस 23x स्क्वायर और कितना था ये, प्लस के 142x माइनस 120, ये हमारा किसमें टूट गया था, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। लेकिन इसका मान कितना है, इसका मान ये है। तो हम तोड़ सकते हैं x माइनस 1, x माइनस के 12 और x माइनस के 10। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुपद का गुणनखंडन हो गया। क्लियर हो गया। तो ये वाला भाग बच्चों होता है यहीं पर समाप्त। हमने इसमें उदाहरण 8 से उदाहरण 10 को हल किया। अगले भाग में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 को। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए।